सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे पी वाई क्यूज़ होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, है ना, तो उनका एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस होता है और क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स में। जैसे हमारा एम सी आर ई है, लैब टेक्नीशियन का पेपर है, सिर्फ एक महीना है हमारे पास, ठीक है। तो उसके जो पी वाई क्यूज़ हैं उनके बेसिस पे बिहाफ पे हम एक्चुअल में क्या एक थीम मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि इस बेसिस पे मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मतलब बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा कुछ सिलेबस और पीवाईक्यू वगैरह डिस्कस किए थे कि ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, जो एक मैम ने शेयर किए हुए थे कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था तो उन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हुए थे, ठीक है। तो मुझे हर एक चीज़ का डीप में पता चल गया, हर टॉपिक का, कि ये इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से इतना डीप में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेन यूज फॉर अमाइलॉइड, BMW, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, फिर एंटी कोगलेंट यूज इन क्रॉस मैचिंग, यानी हर सब्जेक्ट का एक हमें बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। अब इस जैसे अगर हमारे पास पेपर फिर भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे एम्स रायपुर वाला पेपर है हमारे पास अवेलेबल, जैसे एम्स रायपुर वाला पेपर हम देखेंगे। ये रहा हमारा एम्स रायपुर वाला जो पेपर, ये रहा हमारा, ठीक है। तो एम्स रायपुर वाला जो पेपर हुआ था हमारा, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे इन्होंने कुछ 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 क्वेश्चन पूछे हुए थे, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ESR। अब जो इरिथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसका हम पूरा प्रोसीजर पूछा अच्छे से, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, उसके बढ़ने और घटने से क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, सारे मेथड्स हम सारे अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि वो दूसरे एम्स वाले में पूछा है। तो हो सकता है कि एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे इन्होंने नर्वस सिस्टम टिश्यू पूछा है, तो हम नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। और मीन कोरपस्कुलर वॉल्यूम पूछा है, MCV, तो हम जो हीमोग्लोबिन की जो जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको अच्छे से करेंगे। तो देन ब्लड सीरम, द स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, है ना, हिमेटोलॉजी, कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं जो एम से मतलब अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा रेलवे हो गया, वहाँ पे कुछ कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एम्स में शायद इतना इजी नहीं पूछते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो जो क्वेश्चन का लेवल था थोड़ा हाई था, लेकिन मे भी शायद वैकेंसी की वजह से वो लेवल थोड़ा टफ था। इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, आई थिंक 600 के राउंड है, तो थोड़ा हो सकता है कि लेवल थोड़ा कम हो, है ना। डिपेंड करता है कि वो डोमेन का लेवल हाई करेंगे या नॉन टेक्निकल पार्ट का लेवल हाई करेंगे। जैसे बॉडी, इम्यून सिस्टम, स्किन टिश्यू हो गया, तो हम टिश्यूज़ को एक बार देख लेंगे। बेसिक पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया हमारा, तो TNA RNA का स्ट्रक्चर और किसने डिस्कवर किया, ये पूरा मॉडल, वाटसन क्रिक का मॉडल, ये हम अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट हम अच्छे से पढ़ लेंगे। हेपेटाइटिस बी, बाकी जितने भी वायरस नई वैक्सीन्स आई हैं उनको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी को पढ़ लेंगे। देन जितने भी हमारे सीरोलॉजी टेस्ट है उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ से हमें एक बेसिक बेसिक रफ आइडिया मिल गया है कि भाई PYQs देख के हम एटलीस्ट ये चीज़ें और ये डोमेन को हम अच्छे से मतलब कवर कर सकते हैं, और हमें कवर करना चाहिए। इसके अलावा जैसे ये भी चीज़ें हैं कि भाई ये हो गया, ठीक है, दो एम्स का हो गया, हमने दूसरे वाले एम्स रायपुर का देख लिया। लास्ट ईयर जो एम्स का कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हमें मिल गए। अब इनसे अलग क्या कुछ पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो इनसे अलग वो लोग कहीं मतलब कहीं पे जा सकते हैं, जैसे अम, हम अब RRB का देख सकते हैं, जैसे रेलवे का था, रेलवे का लैब सुपरिटेंडेंट वाला जो PYQ था उसको हम देख सकते हैं। उन्होंने पूछा हुआ था, इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे, हिमेटोलॉजी से क्वेश्चन पूछे हुए थे, ठीक है। इम्यूनो हिमेटोलॉजी से, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे, उन्होंने रेंजेस पूछी हुई थी। तो फिर इनको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे कि अब जो जैसे मतलब जितने लेवल पे हमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे उस लेवल पे हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे कुछ हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक महीने में हम सारी चीज़ों को अच्छे से इतना डीपली कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो एक्चुअल में पूछी गई हैं सेंटर के एग्ज़ाम में प्लस बाकी स्टेट के एग्ज़ाम्स में जो जो चीज़ें पूछी गई हैं, हम एटलीस्ट उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे ये TSSB का एग्ज़ाम है, ठीक है। जैसे DSSB का एग्ज़ाम है तो इसको हम ऐसे मोड पे कर लेते हैं, ठीक है।
जैसे ये डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, तो डीएसएसबी के एग्ज़ाम में भी जो लेवल होता है वो अच्छा खासा होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ब्लड डोनर सिलेक्शन, तो ब्लड डोनेशन का क्या क्राइटेरिया है, और ब्लड डोनेशन का मतलब जो कोम टेस्ट हो गया, अब इसमें हमारा फिर जित क्रॉस मैचिंग के हमारे जितने भी टेस्ट हो गए वो सारा हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये हमारे हमको एक एक के बाद एक जितने भी आप पी आई क्यूज सोल्व करेंगे तो आपके पास एक के बाद एक डायमेंशन मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे द टेम्परेचर स्टोरिंग होल ब्लड इज़ बिटवीन, फिर ये टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि होल ब्लड को स्टोर करने का। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि पी वाई क्यूज़ को देखकर ही हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, कितना किस टॉपिक को डीप में पढ़ना है। अगर जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका पी वाई क्यूज़ तो हम देखते ही हैं, लेकिन अगर हमें ये भी चाहिए ना कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना एग्जामिनर इसी को रिपीट करे, लेकिन मोस्टली हर एग्ज़ाम में वही चीज़ें देखने को मिलती है कि इम्पोर्टेंट डायमेंशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वो डायमेंशन कहाँ से मिलेगी, दूसरे एग्ज़ाम्स के पीवाई को देख के, है ना। तो बस यही था इस वीडियो में, और जो लास्ट वाला वीडियो था आई होप उसे भी ज़रूर देखना आप, क्योंकि उसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया था और एक अपना मतलब उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी बताई थी, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम एमसीक्यूज़ को मतलब सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, और एमसीक्यू के थ्रू हम मतलब टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे साथ में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो बस